साथियों हमने एकीकरण हमने पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है और इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारे प्रजामंडल आंदोलन। कौन से आंदोलन पढ़ेंगे हम? प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। प्रजामंडल आंदोलन। देखिए दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन क्या होते हैं, यानी कि प्रजा का मतलब तो होता है जनता, मंडल का मतलब होता है संगठन, जनता का संगठन। जनता एक प्रकार से संगठन बनाकर और आंदोलन करेगी, उसी को कहा जाता है प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों ये अलग अलग रियासतों के द्वारा अलग अलग आंदोलन बनाए गए थे, उसको देखेंगे। लेकिन ये संगठन बना तो रही है, लेकिन ये किसके खिलाफ बना रही है? दोस्तों देखो उस समय की बात है जब आंदोलन शुरू होंगे, उस समय क्या होते थे, मराठाओं के पिंडारियों के आक्रमण राजस्थान पे होते रहते थे। राजा एक प्रकार से भयभीत रहते थे। तो देखो लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, तो राजा एक प्रकार से भयभीत रहते थे। तो होता क्या है कि ये अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंग्रेजों के साथ ये संधि कर लेते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि आप हमारी सहायता करना, हम आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से इन दोनों के मध्य संध्या हो जाती। तो इस प्रकार से नीचे जो ठिकानेदार होते थे, सामंत होती थी, जनता होती थी, उसका मौत तो इस प्रकार से कुछ कम होगा गया दोस्तों, या उसके ऊपर कर और लाग बाग ये प्रकार की बढ़ा दी गई। तो जनता कुल मिलाकर परेशान होगी। और जो किसान आंदोलन होंगे वो भी इसी के कारण से होंगे, और जो आपके प्रजामंडल आंदोलन होंगे वो भी इसी के कारण हो रहे हैं दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों प्रजामंडल से क्या कहां से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा नहीं इसको घुमाने की जरूरत है दोस्तों। प्रजामंडल से या तो पूछा जाएगा फलाने प्रजामंडल का या इस प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो कौन है, नाम पूछ लिया जाता है, या प्रजामंडल से संबंधित उसकी डेट पूछ ली जाती है कि कौन से सन में ये प्रजामंडल हुए। तो दोस्तों मैं एक बार तो आपको सारे प्रजामंडलों की ट्रिक से आपको डेट याद करवा देता हूं, फिर उसके बाद में आपको उसके संस्थापक भी याद करवा दूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहां पर बनाता हूं मैं राजस्थान। क्या बनाता हूं मैं? राजस्थान। यहां पर राजस्थान बनाता हूं, यह बना दिया जी भाई हमने राजस्थान। ये राजस्थान बना दिया। राजस्थान में दोस्तों सबके पहले जो यहां पर पड़ता है जयपुर। क्या पड़ता है? यहां पे पड़ता है हमारे जयपुर। और सबके पहले दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होगी कब? 1931 से। यहीं से स्थापना शुरू होगी और लास्ट में यह कहां तक चलेगी? यहां पड़ता है झालावाड़। क्या पड़ता है? झालावाड़ में। अंतिम में जो लास्ट में इस प्रजामंडल की स्थापना होगी 1946 को, ये ध्यान रखना। प्रथम के बाद जयपुर की हुई, लास्ट में कहाँ की होगी? झालावाड़ की होगी 1946 में। इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। यहाँ पे पड़ता है दोस्तों ए, बी, सी और डी। दोस्तों ए से हो जाएगा हमारे अलवर, और बी से हो जाएगा हमारे भरतपुर, और सी से हो जाएगा हमारे करौली, और डी से हो जाएगा हमारे धौलपुर। दोस्तों धौलपुर से आपको दौसा नहीं बनाना है, इससे आपको क्या बनाना है? हमें धौलपुर बनाना है। किससे? डी से दोस्तों। और एक और लिख देता हूं मैं साथ में दोस्तों, यहां पर मेवाड़। मेवाड़ तो फेमस है, आपको सभी को याद होगा। इससे प्लस मेवाड़ के बाद में प्लस है शाहपुरा, भीलवाड़ा में पड़ता है शाहपुरा प्रजामंडल। ये जो 6 प्रजामंडल हैं, इन 6 की जो सभी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1938 को। मतलब सबसे ज्यादा 1938 में प्रजामंडल बनते हैं। कौन सा? ए, बी, सी, डी। अलवर, भरतपुर, करौलपुर, ढोली, मेवाड़, शाहपुरा। दोस्तों इसकी अगर आपको डेट चेंज मिल जाए दोस्तों तो आपको यही वाली याद रखनी है दोस्तों। ये मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब आती है RBSC की 10वीं की, उसमें से ये आंकड़े हमने उठाए हैं, तो गलत तो हो ही नहीं सकता। और बाकी गाइडों में आपको अलग अलग दिखाई दे तो उसमें भी आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ठीक है। देखो आपको ये वाली याद होगी। यहाँ पे पड़ता है दोस्तों डूंगरपुर। एक तो ये से जिला पड़ता है और एक इधर से पड़ता है आपके ऐसे और ऐसे, एक प्रकार से ना। तो यहाँ पर थे डूंगरपुर, एक है आपके यहाँ पर बांसवाड़ा, और एक है आपके प्रतापगढ़। यहां से शुरू करेंगे। 1944 में स्थापना होगी, 1945 में होगी, 1946 में होगी। सॉरी दोस्तों 1945 और 1945 में होगी, 46 में। एक प्रकार से यहाँ से तीर बना दो आवे से। 1944, 45, 45, 46। झालावाड़ भी इधर ही है। 1944, 45, 45 और 46 दोस्तों रह जाएगा कि याद आपको। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पड़ता है एक आपके, देखे एक तो पड़ता है आपके किशनगढ़ और कीका। याद रखेंगे हम की को याद रखेंगे हम। क्या रखेंगे? की को। की से हो जाएगा आपके, एक तो हो जाएगा कोटा, और एक हो जाएगा हमारे किशनगढ़। कौन सा हो जाएगा? किशनगढ़।
इन दोनों प्रजामंडलों की स्थापना एक साथ ही हुई थी और वो कब हुई थी? 1939 को। कब हुई थी? 1939 को हुई थी। इतने सारे प्रजामंडल हो गए। उसके बाद में आपके एक तो बचता है हाड़ौती प्रजामंडल, एक तो बचता है आपके हाड़ौती प्रजामंडल, एक बचता है मारवाड़ प्रजामंडल और एक बचता है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल ये तीनों की एक साथ ही होगी। कब? 1934 को। कब होगी? 1934 को। 1934 को इन तीनों प्रजामंडलों की स्थापना एक साथ ही होगी। उसके बाद में तीन प्रजामंडल और बचे हैं आपके, एक तो बीकानेर और एक बचा है आपके जैसलमेर और एक बचा है आपके कुशलगढ़। कुशलगढ़ बीकानेर प्रजामंडल की हुई थी 1936 में हुई थी, इसकी 1945 में हुई थी और इसकी हुई थी 1942 को। ये भी आपको दोस्तों याद रख लेने, आपके सारे प्रजामंडल के आपके याद। पहले सबके पहले आंखें मीचो आप मेरे साथ और इधर वाले देखो आप। ABCD, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर दोस्तों। और एक हमने मेवाड़ मलवा मिलाया था और एक मिलाया था हमने शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है हमारे। तीनों की कब छह की कब होती है? 1938 को। रह जाएगा ध्यान। फिर इसके बाद में यहाँ पे चले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ की तरफ चले हमने। 1944, 45 और हमारे 46 दोस्तों। किशनगढ़ और कोटा की दोस्तों कब होती है? 1939 को होती है। जयपुर की सबके पहले हो रही है हमारे यहाँ पे 1931 को हो रही है दोस्तों। हाड़ौती, मारवाड़ और सिरोही की तीनों की कब की हो रही है? 1934 को हो रही है। और इधर बच रहा है हमारे, एक तो बच रहा है बीकानेर, जैसलमेर और कुशलगढ़ दोस्तों। कब? 36, 45 और 42 दोस्तों। बताओ आपको प्रजामंडलों की डेट याद हुई कि नहीं हुई? वैसे आधे क्वेश्चन तो आपके यहीं से हल हो जाएंगे। आपसे कर्म पूछ ले जाए, कैसे भी पूछ ले जाए, आप मुझे पता है आप सारे क्वेश्चन आंसर दे दोगे दोस्तों। अब देखते हैं, इसकी एक ट्रिक है, उसके माध्यम से हम सारे प्रजामंडलों के संस्थापकों के बाद में देखेंगे दोस्तों। प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक या नेतृत्वकर्ता के हम नाम देखेंगे, क्योंकि नाम से क्वेश्चन बनता है। इसके मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को लिख लीजिए आप। शहर बीकानेर में, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? यहां लिखता हूं, मामे के साथ मिलकर भोंडू काकी की भाभो को मार दिया। इस ट्रिक को याद कीजिए आप दोस्तों, 2 बार बोलिए। शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोंडू को मार दिया। भोंडू काकी की भाभो को मार दिया। भाभू को मार दिया। अब इसे याद करेंगे। शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोंडू काकी की भाभो को मार दिया। शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोंडू काकी की भाभो को मार दिया दोस्तों। शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोंडू काकी की भाभो को मार दिया। शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने भामो के साथ मिलकर भोंडू काकी की भाभो को मार दिया। तो 4-5 बार बोले, मुझे याद हुई तो आपको भी याद हो जाएगी दोस्तों। ये ट्रिक याद होगी आपको, सारा काम हो गया दोस्तों। देखो आप, स से हो जाएगा हमारे शाहपुरा। क्या हो जाएगा? शाहपुरा प्रजामंडल के उसके संस्थापक थे रमेश चंद ओझा। कौन थे? रमेश चंद ओझा थे हमारे। उसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल के थे हमारे मेघाराम। मां से क्या बनाया हमने? मेघाराम बनाया दोस्तों। जैसलमेर प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो था आपके माणिक्य लाल। कौन था? माणिक्य लाल वर्मा, जिसने पंछीड़ा गीत गाए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। बिजोलिया किसान आंदोलन में गाए थे इसने, ठीक है। अर्जी गीत भी इसी के द्वारा लिखा गया था। काकी को हम उल्टा पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे? किशनगढ़ प्रजामंडल का था वो था कांतिलाल। कौन था? कांतिलाल। उसके बाद में मामे से क्या बनाएंगे? मेवाड़।
इसको भी उल्टा ही पढ़ेंगे ना, मेवाड़। मेवाड़ का था ये हमारे माणिक्य लाल, वही है ना, माणिक्य लाल वर्मा, जिसने अर्जी गीत और पंचीड़ा गीत गाए थे। उसके बाद में भोंडू, भो से बनाएंगे हम, भो से, इसको भी उल्टा पढ़ेंगे, डू से पढ़ेंगे डूंगरपुर। डूंगरपुर का था हमारे भोगीलाल पांडे, भोगीलाल। इस काकी को छोड़ देंगे। भाभू, भू, भा से बन जाएगा हमारे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का था हमारे भूपेंद्र चंद पाटनी, भूपेंद्र चंद पाटनी। इतने आपको याद हुई इन्हें, जिस शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने भब्बू के साथ मिलकर भोंडू काकी भब्बू को मार दिया। दोस्तों देखो आप, इसके बाद में कौन कौन छूट गए, बाकी कौन कौन छूटा है, बाकी कौन कौन छूटा है, तो को से बन जाएगा, कोटा का था नैनू राम, कोटा का था नयनू राम, कोटा का। बाकी कौन कौन छूट गए और जब कब छूटे, कब कब छूटे, जब और कब छूटे। जैसे हो जाएगा हमारे जयपुर, जयपुर के 2 बार गठन होता है जयपुर प्रजामंडल का। 2 संस्थापक है, एक तो है करमचंद पाटनी, एक तो है आपके करमचंद पाटनी, और एक है हमारे जमनालाल बजाज जी, ठीक है, बजाजी। दूसरी बार कौन रहेंगे, हमारे बजाजी रहेंगे। अब देखो, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने जैस्मी काकी ने भब्बू के मामों के साथ मिलकर भोंडू काकी की भब्बू को मार दिया। दोस्तों इससे हो गए थे। बाकी कौन बच गया, बाकी से हमने पढ़ा बाकी का हमें कौन बच गया, बाकी कौन बच गया, बाकी कौन बचा, कैसे कोटर नकर नैनू राम। दोस्तों उसके बाद में जब कब बचा, जैसे जयपुर भूसे, कब से भगा करमचंद पार्टी, वो बस से बजाजी। दोस्तों और जो बाकी उसके बाद में जो बच गए हैं उसको हम किस में पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे। हम किस में पढ़ेंगे, बुक से, यानी कि बूंदी का है हमारे कांतिलाल, कांतिलाल। दोस्तों अब बताओ दोस्तों, आपको कहाँ परेशानी आ रही है। इसके बाद में दोस्तों को एक दो इतने संस्थापक अगर आप निकाल देते हो तो उसके बाद में आप क्वेश्चन तक, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुंच जाओगे। दोस्तों बाकी भी मैं आपको सारे के सारे लिखवा देता हूं, एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हो। दोस्तों इसमें छोटा सा करेक्शन कर लीजिए आप। जैसलमेर का माणिक्य लाल लिख रखा है, सॉरी दोस्तों, माणिक्य लाल मेवाड़ का है, यहां का है, मे से बन जाएगा मीठा लाल, मीठा लाल व्यास। इतना सा करेक्शन कर लीजिए दोस्तों। मारवाड़ लिखा गया भूल से, मेवाड़ का है हमारे माणिक्य लाल वर्मा, जिसने पंचीड़ा गीत लिखे थे ना, ठीक है। तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। शाहपुरा का था हमारा रमेश चंद्र ओझा, बीकानेर का था मेघा राम, जैसलमेर का था मीठा लाल, और काकी से बनाया था किशनगढ़ का था कांतिलाल, भोंडू से मैंने डूंगरपुर का भोगीलाल बनाया था, और उसके बाद में मामे से बनाया था मेवाड़ का था माणिक्य लाल, भोमू से बनाया था बांसवाड़ा का, और उसके बाद में जब कब से बनाया था जयपुर का करमचंद पाटनी, और बजाजी बूथ से बूंदी का कांतिलाल, और कौन से कोटा का नैनू राम। दोस्तों कोटा कहाँ पड़ता है भाई, कोटा कहाँ पड़ता है हमारे, कोटा हमारे हाड़ौती में पड़ता है। दोस्तों तो हाड़ौती का कौन होगा, हाड़ौती, हाड़ौती का भी दोस्तों वही पंडित नैनू राम होगा ना, नैनू राम। हाड़ौती का हमारे वही नैनू राम होगा। और एक बच के आपके दोस्तों मारवाड़, मारवाड़ पंजाब का जो संस्थापक है वो हमारे मारवाड़ में जय होती है, किसकी, जय नारायण व्यास की, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास जी की होती है। उसके बाद में एक प्रजामंडल बच गया आपके सिरोही, सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक था वर्दी सिंह, वर्दी शंकर त्रिवेदी, वर्दी शंकर त्रिवेदी थे। और सिरोही के बाद में एक बच गया आपके अलवर, अलवर प्रजामंडल के हैं हमारे हरिनारायण व्यास, हरिनारायण हरिनारायण व्यास नहीं, सॉरी दोस्तों, शर्मा। एक बच गया आपके भरतपुर,
एक भरतपुर प्रजामंडल इसके कि किशन लाल जोशी, किशन लाल जोशी इस प्रजामंडल के संस्थापक है। एक बच गया आपके धौलपुर, और एक बच गया आपके करौली, और एक बच गया आपके कुशलगढ़, और एक बच गया आपके बांसवाड़ा, और एक बच गया आपके झालावाड़। झालावाड़ का था दोस्तों मांगीलाल। झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? हमारे मांगीलाल है। और बांसवाड़ा के हमारे भूपेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ। और इसके बाद में कुशलगढ़ के हैं हमारे भंवरलाल, उसके बाद में करौली के हैं हमारे त्रिलोकचंद माथुर। एक बच गया हमारे धौलपुर का था हमारे ज्वाला प्रसाद जी। ये दोस्तों बाकी के जो ट्रिक के बाद में बच गए, ये 6-7 प्रजामंडल के बचे हैं। तो इसको आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे आप दोस्तों। एक बार देखिए, झालावाड़ का मांगीलाल, बांसवाड़ा का भूपेंद्रनाथ, कुशलगढ़ का भंवरलाल, और त्रिलोकचंद पाटिल करौली का ज्वाला प्रसाद है हमारे जौलपुर का, किशन जोशी है हमारे भरतपुर का, अलवर का आया हमारे हरिनारायण शर्मा, और इसके बाद में सिरोही का वर्दी शंकर, मारवाड़ में जे होती है जय नारायण व्यास की, और उसके बाद में नैनूराम हाड़ौती का बन गया, जो कि हमारे कोटा का भी है दोस्तों। ये वो आपके दोस्तों प्रजामंडल कंप्लीट दोस्तों। उसके बाद में हाँ कौन सा शुरू करें, या तो क्रांतिकारी कर दें, नहीं तो